चलिए एक एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं आज हम लोग। इसमें बताया गया है कि एक कंटेनर है, इसकी डायमीटर जो है वो 12 सेंटीमीटर दी हुई है। ये यहाँ से यहाँ तक जो है वो 12 सेंटीमीटर, D इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। और इसकी जो हाइट है वो 15 सेंटीमीटर। इतने बड़े कंटेनर में आइसक्रीम भरी हुई है। तो ये D 12 है तो R कितना हो जाएगा 12/2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। इस कंटेनर में से आइसक्रीम निकाल के कोन, जो आइसक्रीम कोन होती है ना, आप लोगों ने देखे होंगे, इस टाइप का कोन होता है, उस कोन में आइसक्रीम को भरा गया है। और साथ में ही ये आइसक्रीम में आपने देखे होंगे ऊपर से ऐसा हेमिस्फीयर के फॉर्म में भर के देते हैं। तो ऐसा माना गया है कि ये राइट हेमिस्फीयर यानी ठीक बिल्कुल हेमिस्फीयर के जैसे ही गोल है। तो इस टाइप के हेमिस्फीरिक और कॉन लाइक स्ट्रक्चर जो आइसक्रीम कोन है वो भरेगा। इसमें पूछा गया है कि इस कंटेनर से ये कितने आइसक्रीम कोन्स भरे जा सकते हैं। हम इनको मान लेते हैं कि n आइसक्रीम कोन्स भरे जा सकेंगे। तो इन दोनों के जो वॉल्यूम है वो सेम होंगे। वॉल्यूम ऑफ n कोन, कोन का मतलब ये पूरा है, ऐसा अकेला नहीं, ये ऊपर का हेमिस्फीयर, विथ हेमिस्फीयर लिख देते तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। विथ हेमिस्फीयर यानी वॉल्यूम ऑफ कॉन, वॉल्यूम ऑफ एन कॉन विथ हेमिस्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। बस अब इसमें हमको फार्मूला पुट करना है। यहाँ पर एन मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कॉन, कॉन का जो वॉल्यूम है वो 2 टाइप से है। फुल कॉन इक्वल क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, यानी इस कॉन के अंदर इतना सा ये कॉन का वॉल्यूम और साथ में ये ऊपर इतना हिस्सा हेमिस्फीरिक। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो फुल कॉन आपका बन जाएगा। तो नंबर ऑफ फुल कॉन है ये। तो नंबर ऑफ फुल कॉन में क्या कहा जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब फार्मूला पुट कर देते हैं। वॉल्यूम ऑफ कॉन का जो फार्मूला है वो 1/3 पाई r² h प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का जो फार्मूला है वो 2/3 पाई r³ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जो क्या है उसका फार्मूला, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का जो फार्मूला है वो पाई r² h। देखिए हम इसको R1 H1 ले लेंगे, इसको R2 H2 ले लेंगे। अभी इस कॉन का जो डायमीटर है वो यहाँ पर दिया हुआ है, द डायमीटर ऑफ 6 D2 इक्वल टू 6। तो R2 कितना हो जाएगा 6/2 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो ये 3 हो गया। हेमिस्फीयर एक पार्ट का हमको डायमीटर नहीं दिया गया है, ना ही रेडियस, लेकिन चूँकि इसके ऊपर ही फिट है, ये बिल्कुल फिक्स है, इसलिए जो कौन का रेडियस या डायमीटर है वो ये हेमिस्फीयर एक पार्ट का है, इसलिए ये भी सेम है, इसलिए इसको R2 लिख लें। n 1/3 पाई R2 की वैल्यू हो गई 3, तो 3 × 3 H2। इसकी जो हाइट दी गई है वो देखिए यहाँ पर लिखी है, हाइट ऑफ 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 12 प्लस 2/3 पाई 3 × 3 × 3 बार करना है इसको। यहाँ पर इक्वल पाई R1 की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 6 × 6, H1 की वैल्यू दी हुई है 50। इसमें से कुछ कॉमन हो सकता है, पाई को बाहर निकाल लीजिए। चलिए इसमें से हमने कॉमन पाई को बाहर निकाल लिया है। पाई बाहर हो जाने पर 1/3 R2 की वैल्यू यहाँ पर 3 आ गई थी, तो 3 का स्क्वायर 3 × 3 × 12 प्लस 2/3 पाई बाहर हो गया। R2 चूँकि ये हेमिस्फीयर एक पार्ट है, कॉन के ऊपर सेम रखा हुआ है, इसलिए जो भी रेडियस या डायमीटर कॉन का है वही सेम जिसके ऊपरी हेमिस्फीयर पार्ट का है, इसलिए सेम है R2। तो इसका कॉन का और हेमिस्फीयर का रेडियस सेम है, इसलिए इसको 3 टाइम लिखा। 3 × 3 इस 3 से इस 3 को कैंसिल कर दिया, इस 3 से इस 3 को, पाई दोनों साइड कॉमन हो जाने पर इसको हमने कैंसिल कर दिया। तो ये 3
12 जा 36 और यहाँ पर 2 3 जा 6 3 जा 18 इक्वल टू यहाँ पर 36 मल्टीप्लाई 15। अब हम इनको ऐड कर देंगे 36 प्लस 18 54 इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई 15। इस 54 को हम इसके नीचे ले जाएंगे n इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई 15 अपॉन 54। 18 2 जा 36 18 3 जा 54 3 5 जा 5 2 जा 10। तो नंबर ऑफ कॉन्स की संख्या 10 आ गई। कॉन का अर्थ ये है कि इसका कॉनिकल पार्ट और साथ में इसका हेमिस्फेरिक पार्ट की क्वांटिटी 10 आ गई। दिस इज द आंसर। एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं आज हम लोग। इसमें बताया गया है कि एक सिल्वर कॉइन है जिसका डायमीटर 1.75 सेंटीमीटर और इसकी जो थिकनेस है वो 2 mm है। ऐसे कितने सिल्वर के कॉइन को हम मेल्ट करेंगे कि मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म ए क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 5.5 10 3.5। इसके डायमेंशन दिए हुए हैं 5.5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर का एक क्यूबॉइड बनाना है। तो सबसे पहले में एक कॉइन हम आपको दिखा रहे हैं, एक 5 रुपये का कॉइन है। ऐसा ही एक सिल्वर का कॉइन है। इसका जो यहाँ से यहाँ तक का जो वो डायमीटर है वो है 1.75 सेंटीमीटर। d इक्वल टू 1.75 सेंटीमीटर। तो r क्या हो जाएगा 1.75/2 सेंटीमीटर। इसकी जो थिकनेस है, थिकनेस 2 mm, ये वाली चौड़ाई जो ये दिया हुआ है ना 2 mm की ये चौड़ाई जो है ना, ये वाली जो थिकनेस है वो है 2 mm। तो यदि हम इसको फॉर्म में देखें तो इस टाइप से एक सिलेंडर के रूप में बन रहा है। ये इसकी थिकनेस, ये एक बहुत छोटा सा सिलेंडर बन रहा है। देखिए आप, ये चौड़ाई हो गई, इसकी ऊंचाई बोल सकते हो, और ये इसका सरफेस, ऊपरी सरफेस है और ये निचला सरफेस है। तो इसमें ये हाइट h हो गई है। तो h इक्वल टू हो गई आपकी h1 बोल लेंगे इसको 2 mm। इसको चूँकि mm में है, सारे सेंटीमीटर में है, यदि हम इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 2/10 करना पड़ेगा सेंटीमीटर। इससे हमें क्यूबॉइड बनाना है। ऐसा एक क्यूबॉइड हमने इससे बनाया हुआ है। इस क्यूबॉइड के जो डायमेंशन है वो है 10, ये होगा 5.5, ये होगा 3.5। इस टाइप के डायमेंशन का ये क्यूबॉइड बनाएंगे। तो यानी इसमें फार्मूला जो है ये होगा सिलेंडर का फार्मूला, कॉइन इक्वल टू क्यूबॉइड। कितने कॉइन n, क्योंकि पता नहीं है कितने कॉइन है, तो ये n कॉइन जो है वो क्यूबॉइड के बराबर होंगे। तो n मल्टीप्लाई कॉइन का जो फार्मूला है वो सिलेंडर का फार्मूला हो जाएगा, यानी πr² h1 बोल सकते हैं इसको। क्यूबॉइड का जो फार्मूला है वो है l इंटू b इंटू h2। ये h है दोनों में, इसलिए इसको h1 इसको h2 ले लिया गया। n इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू है 1.75/2 का स्क्वायर, h1 की वैल्यू है 2/10 इक्वल टू LBH। इसकी वैल्यू दी हुई है 5.5 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 3.5। चलिए अब सबसे पहले हमें पॉइंट हटाने का काम शुरू करते हैं ताकि इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। ये पॉइंट हटाएंगे, इसके नीचे 10 आ जाएगा, ये पॉइंट हटाएंगे, इसके नीचे 10 आ जाएगा। n इक्वल टू 22/7, इसका भी पॉइंट हटाएंगे, मल्टीप्लाई 175/2, 2 डिजिट पर पॉइंट था इसलिए 20, स्क्वायर है इसलिए इसको 2 टाइम हमको लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 2/10 इक्वल टू 55/10, 10 इंटू पॉइंट हट गया ही 35/10। चलिए इसमें से हम कट कर देते, जो कुछ भी कैंसिल हो सकता होगा। 5 7 जा 5 2 जा
और ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। 25 7 जा 175, 25 8 जा 200, 25 7 जा 175 और 25 8 जा 200, ये दोनों कैंसिल हो गए। 7 से 7 कैंसिल कर दिया, ये 2 से 10 कैंसिल किया, 1/5। अभी 11 2 जा और 11 5 जा, इस 2 से इस 8 को कैंसिल किया, 4 आ गया। अभी क्या शेष बच गया यहाँ पे, n × 7 और इसके नीचे बचा है 4 × 8 × 5 इक्वल टू 5 × 7/2। इस 7 से 7 को कैंसिल कर दीजिए, इस 2 से इस 4 को 2 टाइम डिवाइड कर दीजिए। n इक्वल टू 5 × 5 × 2 × 8, 5 2 जा 10, 8 5 जा 40, 40 और 10, 40 × 10 इक्वल टू 400। यानी ये आंसर जो है 400 सिल्वर कॉइन्स को मिला के एक क्यूबाइट बनेगा। दिस इज द आंसर।